हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम मेडिसिन। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे आपको किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड में हो रहे स्कैम का शिकार ना बन सकें। कोई भी एजेंट, कंसल्टेंट, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड जो भी एमबीबीएस में एडमिशन करवाता है वो आपके हार्ड अर्न मनी को लूट ना सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला पॉइंट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा साथ में यूनिवर्सिटी के, वो 2 पार्टी होगा कि 3 पार्टी होगा। देखिए, इसमें आप लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि 2 पार्टी एग्रीमेंट क्या होता है, 3 पार्टी एग्रीमेंट क्या होता है, ये एग्रीमेंट कब होता है, कैसे होता है। देखिए, रशिया में क्या है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन होने के बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो आपके और कॉलेज के बीच में होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली आपके और कॉलेज के बीच में है, मतलब सिर्फ 2 पार्टी इन्वॉल्व हैं, यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट, तो वो होता है 2 पार्टी एग्रीमेंट। उसमें क्या है, उसमें पूरा क्लियर रहता है आपकी जो फीस वगैरह डायरेक्टली कॉलेज को पे करनी है, उसमें क्या रूल्स वगैरह हैं, जो भी उसमें कॉलेज डालता है अपने अपने क्लोजेस को। अब 3 पार्टी एग्रीमेंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एजेंट है ए, अब वो एजेंट उस कॉलेज में गया, उसने कॉलेज से बात करी कि भाई आपके ये 100-150 सीट हैं, इन सीटों को मैं भरूंगा, अब जो बच्चे को जो फीस देनी है, जो रूल्स वगैरह हैं वो मेरे होंगे। तो उसने क्या किया, उसने पहले डायरेक्टली खुद का एग्रीमेंट किया साथ में कॉलेज के, और अब वो कर रहा है खुद का एग्रीमेंट आपके साथ में। मतलब कि अब उस एग्रीमेंट में होंगे 3 पार्टियां, यूनिवर्सिटी, उसके बाद एजेंट, उसके बाद आप, और आपके पास जो भी रूल्स वगैरह हैं, जो भी ओब्लिगेशंस हैं, वो सारे काम करेंगे एजेंट वाले। तो आपको ये देखना है कि आपका जो कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन प्लान कर रहे हैं उसमें 2 पार्टी एग्रीमेंट होगा कि 3 पार्टी एग्रीमेंट होगा। अगर आपको नहीं पता भाई उसमें एग्रीमेंट कैसा होगा, ये बात आप क्लियरली आपका जो कंसल्टेंट या एजेंट है उससे पूछो, और ओनली पूछो ही, से बोलो भाई मुझे ये बात एग्रीमेंट में तू लिख के दे कि ये ऐसा करो होगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहां चला जाऊं बाद में मुझे 2 पार्टी बोल दिया, 3 पार्टी एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, 2 पार्टी एग्रीमेंट में क्या है, जो फीस है आपको डायरेक्टली कॉलेज को पे करनी है, और जो 3 पार्टी एग्रीमेंट में क्या है, जो फीस है वो पहले पे करोगे, किसी कंसल्टेंट को पे करोगे फीस, वो कंसल्टेंट अपना कुछ कमीशन काटेगा और फीस बाद में पे करेगा कॉलेज के अंदर। यही मेन हमारा मकसद है को बताने के इस एग्रीमेंट को, कि आप जो एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हो वो आप ना पे करें, पैसा का बच सकें। हाँ, सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है कि आपको जो कंप्लीट एमबीबीएस का ड्यूरेशन है उसका फीस आपको एक साथ पे नहीं करना है किसी भी हाल में। आपको कहना, काफ़ी एजेंट मिलेंगे, कंसल्टेंट मिलेंगे, बोलेंगे कि आपका फीस बनता है 5000 यूएसडी बनता है 1 साल का, ये 6 साल में हो गया 30000 यूएसडी। आप एक काम करो, आप मुझे फीस दे दो 1 टाइम, मैं आपका करवा दूंगा 20000 यूएसडी पूरा। अरे कैसे पॉसिबल है, आप बताओ मुझे एक बार। जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पैसा कॉलेज के पास जाना है, तो डिस्काउंट कैसा हो जाएगा? आप खुद सोच के देखिए प्रैक्टिकली एक बार, जब पॉसिबल नहीं है ना तो वो कैसे करेगा। उसने क्या किया, उस कॉलेज में बेसिकली उसका था 3 पार्टी एग्रीमेंट था। उसने क्या किया, सोचा मैं पैसा हर साल कमाऊंगा से बेटर पैसा 1 टाइम लेता हूं, देखा जाएगा बाद में बच्चा जाने फीस भरेंगे ना भरेंगे, जो उसका कमीशन था थोड़ा कम कमा लेंगे, पैसा एक साथ कमा लेंगे। उसने बेसिकली ये लॉजिक लगाया अपना, और आप उसका शिकार बन गए। तो आपको ये क्लियरली ध्यान रखना है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले, तो क्लियरली बोलना मैं फीस सेमेस्टर वाइज दूंगा या ईयर वाइज दूंगा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं। मैं फीस 6 साल का पूरा एक साथ नहीं देने वाला हूं किसी भी रीजन से, कि कोई भी कॉलेज डिमांड भी नहीं करता है आपसे। थर्ड पॉइंट ये है, अभी मार्केट में क्या है ना, आपको जो बच्चे यूक्रेन से लौटे हैं, जो फाइनल ईयर में थे, स्पेशली वो लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, खुद से करवा रहे हैं एडमिशन वगैरह। तो चाइना में थे वो भी करवा रहे हैं एडमिशन वगैरह। तो इसमें क्या है, अभी इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में क्या है, आपको देखने को मिलेगा हजारों कंसल्टेंट है, हजारों एजेंट आपको कॉल कर रहे हैं, सर मुझसे एडमिशन ले लो, सर मैं एडमिशन करवा दूंगा। अरे शर्मा जी, मैं तो बगल वाली गली से बात कर रहा हूँ, अरे वर्मा जी मैं पड़ोसी हूँ। बट नहीं, आपको ये क्लियरली देखना है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि नहीं कॉलेज से, वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। वो क्या करेगा, वो आपका एडमिशन करवाएगा, वो आपका एडमिशन देगा किसी ए को, वो किसी बी को देगा, वो किसी सी को देगा। तो ये तो आप घुस जाओगे चेन सिस्टम के अंदर। और इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, आप कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कैसे एडमिशन होता है। वो क्या करेगा, आपने बोल दिया मेरा एडमिशन करवा दो वर्मा जी, मैं आप पे पूरा यकीन करता हूँ, आप तो मेरे सब कुछ हो, आप तो भगवान, वो तो भगवान हो गया आपके लिए ऑब्वियसली। तो वो क्या करेगा, उसे मालूम नहीं है कैसे एडमिशन होना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या फॉर्मेलिटी। तो क्या करेगा भाई, आपने पैसा पे किया, आपके नाम से बनाएगा एक फर्जी जाली एडमिशन लेटर, आपको दे देगा। अब आप ठहरे भोले भाले, आपने उसे पहले यकीन कर लिया, वो आपने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, दोबारा वो आपको बेवकूफ़ और बनाई जा रहा है। आपको बोलेगा सर ये रहा आपका एडमिशन लेटर, ये पकड़ो लेटर, आप मुझे और पैसा दो। सर बढ़िया रहेगा सर, पैसा पूरा दे दो मुझे 1 टाइम, मैं बच्चे का वीज़ा लगवाता हूँ तुरंत, बाकी बच्चों को तुरंत भेज दूंगा कंट्री में, तुरंत भेज दूंगा कॉलेज के अंदर। भाई कैसे पॉसिबल है, आप पहले कंफर्म तो करो कि 2 से 3 दिन में आपका लेटर कैसे आ गया। जब नॉर्मली क्या है, एडमिशन लेटर आता है 7 to 8 वर्किंग डेज के अंदर, तो उस बंदे ने ऐसा क्या किया कि 2 दिनों का लेटर आ गया।
समझ रहे हैं बात को आप लोग? आपको इसमें क्या करना है, आपको इसे करना है क्रॉस वेरीफाई कि जो लेटर आपको मिला है वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है कि नहीं है। ये आप कैसे करेंगे? आपको मालूम होगा हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी। आप वेबसाइट पे जाओ, उनका जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी है, जिसे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह बच्चा ईमेल कर सकता है, वहां पर उनको ईमेल करो, वो लेटर अटैच करो, उनसे कंफर्म करो, सर ये मेरा लेटर आया है, ये ओरिजिनल है कि नहीं है, ये आप ही के कॉलेज का है कि नहीं है। उसके बाद आप आगे प्रोसीड करो। ऐसे किसी पर तुरंत ट्रस्ट नहीं करना कि हाँ उसने लेटर दिया, आपने मान लिया, आपने आगे प्रोसीड कर गए। तुरंत ईमेल करो, पूरा उसको वेरीफाई करो, आप सेटिस्फाई हो आगे बढ़ो। अदरवाइज क्या है, आपका बच्चा है, आपका पैसा, जो मर्जी आप लोग करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुछ एजेंट और कुछ कंसल्टेंट जो अभी रशिया में जो रूबल और यूएसडी में जो डिफरेंस चल रहा है उसको नहीं बता रहे हैं, उसको रख रहे हैं हिडन। भाई आप लोग खुद देखो, अगर आपका एजेंट आपको बोल रहा है 20 लाख में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी, तो कैसे पॉसिबल है? आज की डेट में रूबल ऑन एन एवरेज 25% महंगा है। मतलब जो बजट 20 लाख का एजेंट बता रहा है ना, वो 25 लाख तो अपने आप हो गया। इसके जो आपके खर्चे हैं अलग से, वो एडिशनल, तो आपका एजेंट ही बताएगा नहीं आपको। बट आपको पूछना है, सर मुझे फीस कौन सी करेंसी में पे करनी है, मुझे फीस कब पे करनी है, और जो करेंसी है उसका रेट अभी क्या चल रहा है इस पर एक्चुअल, मुझे ये बताओ। मुझे जब फीस जब बता रहे हो उसको फीस का मुझे बताओ एक बार, मुझे आज की डेट में आज के रेट से कितनी फीस पे करनी है। मुझे पास्ट फ्यूचर से मतलब नहीं है, जो बात करो अब आज की डेट की बात करो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपका एजेंट आपको बोलेगा, या आप उसे ऑफिस जाओगे, घर आएगा तो आपको बोलेगा, सर एक काम करो, आप मेरे को दे दो 6 लाख रुपए, मैं फर्स्ट ईयर का पूरा काम करवा दूंगा, आपका हॉस्टल वीजा सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। उससे पूछो, सर मैं रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे एडमिशन लेना है, बस मुझे आप ये बताओ एक बार, जो मैं 6 लाख पे कर रहा हूं उसका ब्रेकडाउन क्या है। भाई 6 लाख तो आप उसको दे दोगे, वो 6 लाख किसी एक बंदे को नहीं देगा ना, उसका ब्रेकडाउन क्या है, आप कितना पैसा कहाँ पे करने वाले हो, ट्यूशन फीस में कितना दोगे, वीजा में कितना दोगे, इंश्योरेंस का कितना लगना है, हॉस्टल का कितना लगना है, उससे पूरा पूछो ब्रेकडाउन के अंदर। आपका पैसा है, आप नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? आपको कुछ एजेंट या कंसल्टेंट बोलेंगे कि भाई सर हमारा कोई हिडन चार्ज नहीं है, हमारा लोएस्ट पैकेज है मार्केट के अंदर, आपको लंबे लंबे वादे करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, आपका बच्चा पहुंचा एयरपोर्ट पे, सर 500 यूएसडी का इंतजाम कर देते एक बार, या तो बच्चे को अपन को लेके जाना था एयरपोर्ट से लेके हॉस्टल तक, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, सर वो बच्चे को सिम कार्ड वगैरह, सर इसके बाद बात ही नहीं है अपने बीच में, सर ये सर्विस चाहिए आपको, एक्स्ट्रा एडमिशन सपोर्ट चाहिए पोस्ट अराइवल वाला, सर एक पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये तो मेरे को बात ही नहीं हुई। उससे क्लियरली पूछो डे वन को, सर मुझे ये बताओ क्या क्या सर्विस आप दोगे, और ये मुझे लिखित में दोगे, सिर्फ बोलने की बात है। अगर बोलता है नहीं लिखित में देंगे, तुरंत एग्रीमेंट कर लो। भाई आप एडमिशन बाद में करो, पहले एग्रीमेंट करो। आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, चाहे वो आपका जानने वाला हो या अनजान हो। इवन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप ड्रीम मेडिसिन से भी एडमिशन ले रहे हैं तो आप उसको, अब हम लोगों को बोलो मुझे पहले एग्रीमेंट चाहिए, मैं बाद में प्रोसीड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए पहले। इसके अलावा आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, आपको मालूम होगा अकॉर्डिंग टू एनएमसी का जो गैजेट के हिसाब से आप जिस भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें चल रही बहुत बड़ी धांधली। अब इसमें क्या है, जो रशिया में बहुत सारे कॉलेज हैं जो अभी भी बाइलिंगुअल है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम नहीं है, बट एजेंट ने क्या कि एजेंट देख रहा है अपना पैसा बन रहा है, बच्चा जाने बाद में काम जाने, कौन सा बच्चे को अभी आकर एनएमसी देना है, 6 साल में हम रहे ना रहे कहीं और निकल लेंगे, पैसा अच्छा खासा पैसा कमाएंगे अपन गायब। आपको ये क्लियरली सर्च करना है WDOMS पे, वो इंग्लिश मीडियम है कि नहीं है, किसी की बात पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपके रेफरेंस के लिए अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा WDOMS का लिंक, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने दिखाता हूं कि कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो रशिया के अंदर है वो इंग्लिश मीडियम है कि नहीं। अगर है तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे वो इंग्लिश मीडियम है? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले आपको ओपन करना है आपका ब्राउजर, आप क्रोम में सफारी कुछ भी यूज करें, उसमें सर्च करें WDOMS.org। अब जो पहला यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है, आपको उस पर जाना है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में शो कर रहा है सर्च यूनिवर्सिटी, उस पर क्लिक करना है और आपको डालना है उसके अंदर कॉलेज का नाम। अब जैसे ही डालेंगे कुर्स्क, आप सर्च कर दो, वो इनफ है वर्ड। अब जैसे अगर प्रोसीड करेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा कुर्स्क, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, उस पर क्लिक करो और फिर ओपन करो प्रोग्राम डिटेल्स। वहाँ क्लियरली मेंशन है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश। अगर ये आपको मिले कॉलेज में तो एडमिशन लेना है, वरना नहीं लेना है। फिर चाहे एजेंट कंसल्टेंट कुछ भी बोले, कुछ भी वादे करे, आपको इन सबसे बचना है।
लास्ट पॉइंट क्या है, आपको मालूम होगा यूट्यूब पे आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे वगैरह हैं, काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं, मतलब ये नॉर्मली इस फील्ड में होता है। मैं भी जानता हूँ, हमारे काफ़ी सारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, ये काम क्या करती हैं, उस सीजन टाइम पे आते हैं, एडमिशन करवाते हैं, अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। उनकी वीडियो को तारीफ करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, अच्छा खासा देते हैं इन्फॉर्मेशन। बट आपको खाली उसके ऊपर जज करके एडमिशन नहीं लेना है, आपको वेरीफाई करना है उनका ऑफिस है कि नहीं है, उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस भी है कि नहीं है, सारा काम वर्चुअल तो नहीं चल रहा। आपको ये पूरा वेरीफाई करना है, आप सेटिस्फाई हो, आगे प्रोसीड करना है आपको, अदरवाइज नहीं करना है। और स्पेशली इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप किसी बंदे का मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। जो व्लॉगर्स वगैरह हैं, जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, सिर्फ कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो गया, कोई पुराना स्टूडेंट हो गया, उसकी बातों पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखो, वो ना तो किसी कॉलेज का ऑफिशियल है, वो सिंपल सा आपका एडमिशन लेगा। जो ये व्लॉगर वगैरह हैं, ये क्या करेगा, आपका एडमिशन लिया, ये किसी कंसल्टेंसी का एडमिशन बेच देगा। अब इस केस में क्या हुआ, उसने अपना कमीशन रख लिया बीच में। तो जब आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं तो बीच में किसी कमीशन क्यों पे करना? भाई इतना एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं है अपने पास में कि सबको कमीशन देने बैठे। जब एक काम डायरेक्टली हो सकता है तो किसी मीडिएटर को बीच में क्यों इन्वॉल्व करना? तो आपको ये सारी बातों का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि आप कोई भी गलती ना करें, कोई भी एजेंट या कोई भी कंसल्टेंट आपको बेवकूफ बनाए, आपका जो करियर है उसमें खिलवाड़ करे, आपका जो पैसा है उसको लूटे। क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं होगा, बट रशिया में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इन सबको लेके। और अब आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन वगैरह किसी कॉलेज को लेके, कोई एडमिशन को लेके, तो आप कभी भी हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और आपको वही गाइड करेंगे जो सही है। बाकी मैं हमारी वेबसाइट का लिंक और डिस्क्रिप्शन में है, हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसी वीडियो के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के ऊपर।